कुछ महीने पहले बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर भारत ने शरण दी। इस विषय को लेकर हमारे साथ मौजूद है जाने माने लेखक संतोष मिश्रा जी। तो सर, ये शरण देने का जो सिलसिला जो स्टार्ट हुआ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, 1971 में उनके पापा ही शेख हसीना के प्रधानमंत्री बने थे वहाँ, जब भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। और कहीं ना कहीं जब से लेकर आज तक हमारे देश में के साथ बांग्लादेश के बहुत ही अच्छे क्रम और कंडीशन रहे। और जो भी सरकारें भारत में रिप्लेस हुई, बांग्लादेश में भी हुई। और कहीं ना कहीं शेख हसीना लंबे समय तक बांग्लादेश में प्रधानमंत्री रही। और जब उन्होंने भारत से शरण मांगी तो अच्छे पड़ोसी होने के नाते हमने उनको शरण दी। और मुझे नहीं लगता कि जब दो देशों के बीच में विदेश नीति पे ऐसी शरण देने की बात आती है तो कहीं ना कहीं इसमें कूटनीति और धर्मनिरपेक्षता की भी बात आती है कहीं ना कहीं। और ये डिसीजन जो है लिया गया और इसके लिए उन्होंने सरकार से मदद मांगी और सरकार ने भी उनकी मदद की। और आने वाले टाइम में भी अगर बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश की जो आज़ादी से लेकर अभी तक भारत ने हर कदम पर बांग्लादेश का साथ दिया है, चाहे आर्थिक रूप से देखा जाए, स्वास्थ्य के मामले में, या कभी उनके ऊपर प्राकृतिक आपदा हुई जब भी भारत ने बढ़ चढ़ के उनके साथ चाहे रोजगार का मामला हो, हमेशा हमने उनका हर चीज़ में बढ़ चढ़ के साथ दिया है। तो कहीं ना कहीं पड़ोसी देश होने के नाते अगर कोई हमसे मदद मांग रहा है तो बिल्कुल मदद होनी भी चाहिए। और वहाँ क्या स्थिति बनेगी इसके ऊपर भारत के जो विदेश मंत्रालय, विदेश नीति के तहत कुछ ना कुछ बातचीत होती भी रहती होगी। सर, इसमें कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि कई बार इसमें देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय राजनीति के चलते विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं इसमें। तो इस पर आपका क्या राय है कि इसमें विवादित मुद्दा किस तरह से सामने आ रहा है? देखिए, क्षेत्रीय राजनीति, क्योंकि देखा जाए तो बांग्लादेश की अपनी अलग राजनीति है। और कहीं ना कहीं बांग्लादेश के अगर हम भी बॉर्डर शेयर करते हैं वो है और जो घुसपैठ की समस्या भी थी उसके ऊपर भी सरकार हमेशा अपनी आपत्ति जताती आई है और समय समय पर उसके ऊपर कार्रवाई करती भी आई है। और जो लोग चाहे वो देखा जाए तो भारत में वीज़ा पर भी बहुत सारे बांग्लादेशी व्यापार के लिए आते भी हैं और रहते भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये विदेश नीति के तहत तो चीज़ें चलती रहती हैं। और मुझे लगता है थोड़ा सा भारत सरकार को ने पहल दिखाई भी है जो बांग्लादेश में शांति किसी तरह स्थापित हो, क्योंकि जो वहाँ है जनता और प्रशासन ही आमने सामने हो गया है। और अभी कोई जो सरकार है स्थिति को उस पर भी नरेंद्र मोदी की भारत में नज़र बनाई गई है। सर, इसमें बीजेपी सरकार इसे रणनीतिक और कूटनीतिक तरीके से कैसे नजरिए से देखती है? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, कहीं ना कहीं विदेशों में भारत का जो झंडा है बहुत ही बुलंद हुआ है। और वो जो उनकी बात जो है नरेंद्र मोदी की लगभग सभी देश मानते भी हैं। और भारत की दोस्ती भी कई अच्छे देशों के साथ, बड़े देशों के साथ हैगी। और कहीं ना कहीं हाल ही के दिनों में जब पहलगाम हुआ था उसमें भी देखने को मिला था कई देशों ने भारत के साथ खड़े होने की बात कही थी और मदद भी करने की थी। लेकिन भारत में, क्योंकि भारत भी अब एक ऐसा सक्षम देश है कि वो खुद भी अपनी स्थिति पर और लोगों की मदद करने में कामयाब होगी। कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार ने अपनी जो विदेश नीति है काफ़ी स्ट्रॉन्ग की है और इसका असर आप ये कह सकते हो आने वाले टाइम में देखने को मिला भी है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है बांग्लादेश के ऊपर भी स्थिति को नज़र बनाया होगी सरकार। और बीजेपी की तरफ से मुझे लगता है इसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई प्रतिक्रिया आती भी रहती है विदेश मंत्रालय। हाल ही में जयशंकर जी का इसके ऊपर उन्होंने पूरी कैबिनेट की बैठक बुलाई थी, खुद अमित शाह जी और भारत के प्रधानमंत्री उस बैठक में भी मौजूद थे। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखते हुए एक पॉजिटिव संकेत तो मिलता ही है कि हमारी विदेश नीति पड़ोसी देश पर जो हो रहे हैं आप, क्योंकि वो उनके इंटरनल है, लेकिन वहाँ जो हिंदू समुदाय है उसके ऊपर अल्पसंख्यक हैं हिंदू वहाँ पर और हमले हो रहे हैं, उसको लेकर भारत ने अपनी कड़ी जो है चिंता जताई है। अब मुझे लगता है कि इसके ऊपर सरकार की तरफ से भी आने वाले टाइम में कुछ कार्रवाई हो सकती है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि इसे जोड़ा जाए वेनेजुएला और अमेरिका के संबंध को, तो आप भारत की स्थिति को कैसे देखते हैं कि भविष्य में इसको क्या क्या सुधार या फिर सुधार करने की आवश्यकता है? देखिए, बिल्कुल भारत भी अपने, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ जो दंगे भड़के हैं और भारत ने भी अपने सैन्य ताकत को वहाँ पर कुछ ना कुछ मैसेज दिया होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ के घुसपैठी भारत में घुसपैठ कर दें।
क्योंकि ऐसी चीज़ों में अपनी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं इसमें नरेंद्र मोदी की सरकार शुरू से कामयाब रही है और मुझे लगता है इसके ऊपर आने वाले टाइम में और भी कार्रवाई हो सकती है। शेख हसीना को शरण देना एक मानवता का अधिकार था या फिर इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है? इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट में दे सकते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।